बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां पर आज एक बिल्डिंग में हुए धमाके की गूंज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जिस घर में यह धमाका हुआ वो बुरी तरह तहस नहस हो गया। घर में रहने वाले लोग जख्मी हो गए। विस्फोट की तीव्रता से लगा कि किसी बड़े विस्फोटक का ये कारनामा है, मगर पुलिस इसे गैस लीक का सामान्य मामला कह रही है, जो किसी के गले नहीं उतर रहा। क्या है पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। एकदम धमाका हुआ, मैंने पीछे मुड़ के देखा, पूरी खिड़कियों का फ्रेम गायब, पूरी एकदम सब लोग भागे, बस कुछ समझ नहीं आया था। सब लोग नीचे आए, दिल से निकल नहीं पा रहे थे, आँख नहीं खुल रही थी, पैरों में कांच चुभे हैं। वक्त रात के 2 बजे, जगह द लेगेसी प्लाजा और फिर जोरदार धमाका। इतना जबरदस्त ब्लास्ट की धमाके की आवाज सुनकर 3 किलोमीटर दूर तक के लोग दौड़े चले आए। यह धमाका द लेगेसी प्लाजा की पहली मंजिल पर L1 फ्लैट में हुआ। धमाका ऐसा कि बिल्डिंग की पहली मंजिल के ज्यादातर फ्लैट्स के लोहे की खिड़कियां और दरवाजे तक टूट गए। 2 लिफ्ट गिर गईं। आसपास के 12 से ज्यादा घरों के दरवाजे और खिड़कियां भी टूट गईं। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई। और हैरानी की बात देखिए कि इतना भयंकर धमाका कैसे हुआ, ये अब तक किसी को नहीं पता चल पाया है। अब तक आशंकाएं ही जताई जा रही है कि ब्लास्ट LPG सिलेंडर से हुआ, और वो भी सिलेंडर फटने से नहीं बल्कि गैस रिसाव से बने प्रेशर से हुआ। इस फ्लैट में बड़ा धमाका हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि इस धमाके की वजह से आसपास के जितने भी फ्लैट हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये ब्लास्ट से ही ये गेट पूरी तरह से उखड़ गया, और इसके अलावा ये देखिए चौखटें टेढ़ी हो गई हैं। इसके अलावा जो दीवार है, दीवारों पर भी पूरी तरह से ये देखिए ये दीवारें भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस प्लाजा में लगभग 150 परिवार रहते हैं। जिस L1 फ्लैट में धमाका हुआ वो रंजना राणा के नाम पर है। रंजना राणा इसे किराए पर चलाती थी। 20 दिन पहले ही 2 लड़कियों ने ये फ्लैट किराए पर लिया था, लेकिन सोमवार को अचानक दोनों लड़कियां फ्लैट खाली करके चली गईं। ऐसे में मंगलवार रात रंजना इस फ्लैट की सफाई करने गई थी, और उनकी माने तो घर की लाइट जलाते ही धमाका हो गया। ब्लास्ट के वक्त रंजना और उसका देवर अनिल जाट इस फ्लैट में ही थे। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। रात में बस भागे थे, बड़ी मुश्किल से निकल नहीं पा रहे थे, आँख नहीं खुल रही थी, पैरों में कांच चुभे हैं, बहुत वो था, पता नहीं पड़ा था, बहुत तेज आवाज थी। पर कोई केमिकल धमाका था जिसमें बहुत सारी गंदी बदबू फैल गई थी। केमिकल से धमाका हुआ है? केमिकल से कोई धमाका था, सिलेंडर का कोई धमाका नहीं है। सिलेंडर उसमें रखा हुआ है और कोई गद्दे पे रख के कुछ काम कर रहे थे, तो गद्दा पूरा जल गया। अब पुलिस कह रही है कि उन्हें फ्लैट से कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है, न ही ऐसे कोई सुराग मिले हैं जो ये बताते हैं कि धमाका किसी विस्फोटक से हुआ है। प्रशासन की थ्योरी के मुताबिक घर में रखे LPG सिलेंडर से गैस रिसाव हुआ। रिसाव से घर में गैस का प्रेशर बना और लाइट जलाते ही ऐसा धमाका हुआ कि 3 किलोमीटर तक का इलाका दहल उठा। और सबसे जरूरी बात ये कि ग्वालियर एयरबेस भी धमाके की जगह से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अभी FSL और BDS की टीम ने भी इस घटना स्थल को विजिट किया है, तो उनके द्वारा इसमें जो संभावना बताई जा रही है वो संभवतः किसी गैस का प्रेशर बनने के कारण उससे ब्लास्ट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बाकी उनकी जो स्पेशलिस्ट रिपोर्ट्स आती हैं और जांच में जो कुछ सामने आता है उससे स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन गैस का सिलेंडर तो यहाँ सुरक्षित दिखाई दे रहा है। वही सब जांच का विषय है। इस धमाके ने सबको चौंका दिया है। दहशत ऐसी है कि लोग अपने घरों को छोड़कर रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर गैस रिसाव से इतना जबरदस्त धमाका कैसे हो सकता है, और वो दोनों लड़कियां कौन थी जिनके फ्लैट से जाने के तुरंत बाद ग्वालियर दहल उठा। ग्वालियर से विस्तार न्यूज के लिए अनिल गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ग्वालियर की इस घटना पर कई सवाल उठ रहे हैं। जिस गैस सिलेंडर से गैस रिसने का दावा किया जा रहा है वो कमरे में सही सलामत मिला। गैस रिसाव से पूरी बिल्डिंग दहल जाए और कई फ्लैटों में नुकसान हो जाए, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। वैसे पुलिस इस मामले में अभी और जांच करने का दावा कर रही है, जिससे धमाके पर छाई धुंध छट जाए।